रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नाज़रीन हजरात सुनते हैं मौलाना असरार कादरी साहब से बहुत ही बेहतरीन मालूमात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अहम और ज़रूरी मसला पूछा गया है, तो इस मसले को ध्यान से सुनकर इसे अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करें। सवाल ये पूछा गया है कि अल्लाह तबारक व ताला को भगवान, प्रभु, ईश्वर या गॉड कहना कैसा है, कह सकते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम आपके सामने इस मसले को वाज़ेह अंदाज में पेश करेंगे। इसे ध्यान से सुनिए और हर एक लफ्ज़ को बारीकी के साथ समझने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ भगवान के हवाले से आप समझ लीजिए कि भगवान के अल्फाज अल्लाह तबारक व ताला के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला के लिए ये नाम ना कुरान में मौजूद है, ना हदीस में मौजूद है। ये गैर मुस्लिमों की बोली है, लिहाजा कोई भी मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला को भगवान कहकर ना पुकारे, भगवान कहने से परहेज़ करे, इसलिए कि शरीयत के एतबार से इन अल्फाज का इस्तेमाल सख्त मना है। ये भगवान के हवाले से। दूसरा लफ्ज़ है जो प्रभु, तो इसके हवाले से भी आप ये समझ लीजिए कि प्रभु भी अल्लाह तबारक व ताला का नाम नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला को प्रभु भी नहीं कहना चाहिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा सूरह आराफ आयत नंबर 180 के तहत फरमाते हैं कि राम या प्रभु अल्लाह को नहीं कह सकते हैं, जैसा कि नूरुल इरफान सफ़ा नंबर 286 पर मौजूद है। अब रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर कहना चाहिए या नहीं, तो इसके हवाले से आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर कहने में हर्ज नहीं है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 48 पर मौजूद है कि ज़बान हिंदी में, यानी हिंदी ज़बान में जो माबूदे बरहक के अस्मा ज़िक्र किए गए हैं उनमें से एक लफ्ज़ ईश्वर भी है, यानी ये ज़बान हिंदी है जिसका माना ही अल्लाह होता है, तो इसको कहने में हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि ईश्वर कहना ये गैर मुस्लिमों ने अपना तरीक़ा बना लिया है, अगर कोई मुसलमान ईश्वर कहता है तो लोग उसे हिंदू समझते हैं, क्योंकि मुसलमानों में अल्लाह के लिए ईश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए बचना ज़रूर चाहिए। कहना जायज़ तो है, लेकिन चूंकि गैर मुस्लिमों का तरीक़ा बन गया है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। चौथा लफ्ज़ है गॉड, तो गॉड के हवाले से भी आप ये समझ लीजिए कि ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है और इसका जो माना होता है वो मुहाफिज के होते हैं। तो इसके हवाले से जो है फतावा शारह बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 173 पर मौजूद है कि उर्फ़ में चूँकि गॉड ये ईसाइयों का तरीक़ा बन चुका है, तो गॉड अगर अल्लाह के लिए बोलते हैं तो जैसे ईश्वर बोलने में हर्ज नहीं है, ऐसे ही गॉड अल्लाह के लिए अगर बोलते हैं तो हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि ये लफ्ज़ भी ईसाइयों का, नसरानियों का तरीक़ा बन गया है, इसलिए इस लफ्ज़ को भी बोलने से मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए। तो ईश्वर, भगवान, प्रभु और राम, ये सब अल्फाज अल्लाह तबारक व ताला के लिए नहीं बोलने चाहिए। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें से तो कुछ इतने सख्त हैं कि अगर बंदा उसका एतक़ाद रख कर बोले तो काफिर भी हो जाएगा, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको बोलना शरई एतबार से हराम है। आज के दौर में बहुत सारे लोग अपने आप को ये बताते हुए कि हम सेकुलर हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब ये हरगिज़ नहीं है
कि तुम आओ मस्जिद में और हम जाएं तुम्हारी मंदिर में। ये मतलब हरगिज़ नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हर मजहब वाला अपने मजहब के एतबार से आज़ादी के साथ रह सके और अपने मजहबी कामों को अपने दीन के एतबार से कर सके। मुसलमान हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, कोई रुकावट ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं। टोपी लगाना है लगा सकते हैं, अपना लिबास इस्लामी पहनना है पहन सकते हैं, चेहरे पर दाढ़ी सजाना सजा सकते हैं, है ना। ये है मुसलमान के लिए। गैर मुस्लिम अपने माथे पे टीका लगाना चाहते हैं लगाएं, वो उनके मजहब के एतबार से हैं। वो मंदिर में जाना चाहते हैं जाएं, वो उनके मजहब के एतबार से है। वो जुन्नार पहनना चाहते हैं पहने, उनके मजहब के एतबार से है। वो साधु बनना चाहते हैं बनने, उनके मजहब के एतबार से है। ईसाई भी इसी तरह अपने मजहब के एतबार से, जैन बुद्ध भी अपने मजहब के एतबार से। तो ये होता है सेकुलरिज्म। ये हरगिज़ मतलब नहीं कि किसी गैर मुस्लिम को हम टोपी पहना लें, किसी गैर मुस्लिम को हम रोज़ा रखवाएं, या कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों से कहे कि तुम चलो मंदिर में, कोई जो है गैर मुस्लिम मुसलमानों से कहे कि तुम अल्लाह को भगवान बोलो। ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हुई ना। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हर कोई अपने मजहब के एतबार से करे। तो कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का भूत सवार होता है और इस तरह के अल्फाज सामने वाले को खुश करने के लिए कहते हैं और उन्हें नतीजा नहीं मालूम होता है कि शरई एतबार से वो किस हद तक आगे बढ़ गए हैं। लिहाजा कोई भी मुसलमान इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अल्लाह को अल्लाह कहें, अल्लाह को खुदा कहें। ये सब अल्फाज जो मौजूद हैं हमारे ज़बानों में, हम उसका इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।